आ गई है, अंजलि भी आ गई है। हाँ देखिए, प्रश्न पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। टोनम आई हुई है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के, हाउ मच 30, अंग्रेजी में बात करो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 80 ग्राम जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ की सिल्ली पर डालते हैं तो पिघलने वाले बर्फ का द्रव्यमान बताओ। तो देखो यहाँ पर गर्म कौन है? जल। ठंडा कौन है? बर्फ। जो वस्तु गर्म होती है, उच्च ताप पर होती है, हाईएस्ट ताप पर होती है, वो उष्मा देती है, और जो ठंडी वस्तु होती है वो उष्मा लेती है। तो गर्म वस्तु या गर्म जल द्वारा दी गई उष्मा जो मिलेगी, उस उष्मा को पाकर बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। और अवस्था बदल जाए, जब किसी वस्तु को ठोस से द्रव बना दो या द्रव से गैस बना दो या गैस से वाष्प, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जिस उष्मा की रिक्वायर्ड होती है उसे लेटेंट हीट Q इक्वल एमएल, गुप्त उष्मा कहते हैं। जब अवस्था बदल रही होती है, जैसे बर्फ को पिघलना है, तो इसको जो उष्मा चाहिए वो एमएल है, ठीक है। और ताप कमी या ताप वृद्धि वाली जो उष्मा होती है वो ms डेल्टा टी, मतलब विशिष्ट उष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट, यही चीज होती है। तो देखो किस पर जल डाले हो बेटा विजेता? जल डाले हो बर्फ पर, तो बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। इधर देखो, इधर कैसा क्वेश्चन है बच्चों? 17वां क्वेश्चन नंबर 17। सभी बच्चे ध्यान दें। बर्फ को, यहां ध्यान दें, पिघलाने हेतु आवश्यक उष्मा। अंग्रेजी में विजेता बात करें तो कैसे बात करेंगे बेटा? रिक्वायर्ड हीट फॉर मेल्शन ऑफ आइस, ओके। हाँ, और ये किससे मिलेगी? जल द्वारा दी गई उष्मा। जल जो उष्मा देगा, उन्हें ऐसा नहीं समझ रही है। तो जल द्वारा दी गई उष्मा, ताप गिरना या बढ़ना जब होता है तो कौन सी उष्मा काम करती है वहां पर बेटा? विशिष्ट उष्मा। तो यहाँ mc/d डेल्टा टी, ये वाला सूत्र लगेगा, और यम किसका रहेगा? वाटर का। और यहाँ पिघलने के लिए उष्मा क्या चाहिए? एमएल, यम किसका रहेगा? आइस का। समझ है? पिघलाने के लिए उष्मा एमएल, और ताप गिरना या बढ़ना हो तो कौन सी उष्मा होती है? mc डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखो जरा, उन्हें साथ जब देखो, यम जल का द्रव्यमान कह रहा है 80 ग्राम जल। हमने कल बताया था कि यूनिट पर विशेष ध्यान, लेकिन अगर मान लो नहीं बदल रहे 80 ग्राम, तो आपको बताना चाहेंगे कि याद रखिए जल की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। क्या बेटा? जल की विशिष्ट उष्मा याद रहे 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना होती है जल की विशिष्ट उष्मा? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ 1 लिख दिए, ये भी ग्राम में है, बदल नहीं रही, इसलिए उन्हें सब एक ही चीज में है। ताप परिवर्तन, ताप में कभी जल कितने ताप पे है? 30 की, सॉरी कितने ताप तक की बात है? 0। तो 30 से जो है ताप 0 होना है, 30 माइनस 0। इधर के लिए समझ है? और यहाँ वैसा mi इंटू यल माने जल की जो बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है? बताए हुए हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो अब देखो सब ग्राम वगैरह है इसलिए नहीं बदले। तो ये 80 से 80, आइस का द्रव्यमान 30 पे 0 गए, 30 ग्राम। तो पता लग गया बेटा कि बर्फ कितना पिघलेगी? 30 ग्राम बर्फ पिघलेगी अगर जो है वही कितना जो है डाला जाए उस पर गर्म जल, 80 ग्राम जल 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डाला जाएगा, तो हमारी जो है 80 ग्राम बर्फ पिघलेगी। क्लियर? हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब आज खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल वगैरह, अब नया लेसन स्टार्ट होगा। ध्यान सुनिए। एक उष्मा मापी में 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 75 ग्राम जल है। कोई बेटा उष्मा मापी है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें 75 ग्राम क्या भरा है? जल। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 50 ग्राम जल उष्मा मापी में डाला जाता है तो मिश्रण का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उष्मा मापी के जल तुल्यांक की गणना करिए। जल तुल्यांक माने उष्मा मापी का द्रव्यमान बताओ। उष्मा मापी मतलब उष्मा मापने वाला कोई उपकरण। एक्चुअली में उनेसा जी जो उष्मा मापने वाला उपकरण होगा उसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसी को जो है नहीं दिया है। तो
तो अब समझो जरा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जरा, क्या नाम है मोनम बेटा, समझो। कोई एक उष्मा मापी है, उसमें क्या भरा है, ऑलरेडी उष्मा मापी का भी तो वजन है। अब उसमें गर्म जल डाल देते हैं, तो गर्म जल क्या करेगा, उष्मा देगा। लेकिन ये उष्मा कौन पाएगा, गर्म जल उष्मा देगा तो उष्मा किसको मिलेगी, दो चीजों को, उष्मा मापी को और उसमें भरे जल को। समझ में आई बात, नहीं समझ में है? उष्मा मापिया जो है उसमें क्या भरा है, भरा है जल। जब हम का उष्मा देव तो बर्तनों को मिले उष्मा और जलों के दोनों मिले ना। तो देखो जल कितना डाल रहे हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम जल। ध्यान देना सब लोग, ऐसे टेक्निकलिटी हो जाती है ऐसा सवालों में, उष्मा मापी ना ध्यान दे जाए तो सभी। देखो 100 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल, 100 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल, ये क्या करेगा बेटा, द्वारा दी गई उष्मा, सभी लोग देख रहे हो कि नहीं, बराबर कौन कौन उष्मा पाएंगे, उष्मा मापी पाएगा प्लस जो इसमें जल है, इसमें जल कितना है, द्वारा ली गई उष्मा। समझ है बेटा, पक्का? अब इधर ध्यान दो, उष्मा जब दी जाती है, ताप बढ़ता है गिरता है, तो कौन सी उष्मा सूत्र लगता है, mc डेल्टा टी, यही ना। तो यहां m कितना है, c। देखो मात्रक हमने कहा है बदल दिया करो, लेकिन सब एक ही मात्रा में इसलिए लेके चल रहे हैं, उष्मा में मात्रक की जरूरत पड़ती है। c जल की विशिष्ट उष्मा हमने बता दिया है ऊपर, 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ये नीचे वाला डिग्री सेल्सियस काट देता है हमेशा। एक गुणे हमेशा यहाँ टेक्निकलिटी है, ताप वृद्धि, इसका ताप कितना है 100। जब ये जो है गर्म जल में जब उष्मा मापी डाला जाता है तो प्रश्न कह रहा है मिश्रण का टेम्परेचर 25 हो जाता है, माने एक डाल देंगे तो जौन पानी बाटे पूरा सब के ताप कितना हो जाए 25, 100 रहन कितना हो गया 25, तो ताप कितना जो है गिरा 100 माइनस 25। भाई हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस के पानी रहा और एक बर्तन में 15 डिग्री सेल्सियस के पानी रहा, दोनों मिला दी, मिले के बाद ताप कितना हो गया 25, तो 100 वाले ताप गिरा, कितना गिरा 100 माइनस 25, लेकिन जो 15 वाला रहने का ताप बढ़ा 15 से 25 हो गया, तो इधर भाई कैसे लगा हुआ है। चला उष्मा मापी का और 75 ग्राम जल, उष्मा मापी द्रव्यमान मान लीजिए, अब नहीं मालूम, जल कितना है 75 ग्राम, ठीक है। विशिष्ट उष्मा जल के कितनी है 1, अरे 1 होता है। ताप वृद्धि, ध्यान से देखा, पहले ताप कितना रहा, अब देखा बर्तन में पानी भरा हुआ, पानी ताप 15 है, बर्तन में ताप 15 हो, दोनों बराबर ताप पे हो गया। तो यहाँ देखा अहो कितना का, तो 25 माइनस 15 लिखा जाएगा, एक समझत क्या कि ना है 100 ताप 15 ताप में मिलावागा, मिक्सचर ताप 25 हो गया, तो यहाँ ताप ले 100 माइनस 25, ई ताप ले 25 माइनस 15, यह हो तो गड़बड़ा जाता है कभी कभी, ठीक है कि नहीं। भाई हमारे हाथ में 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, दूसरे हाथ में 15 डिग्री सेल्सियस पानी, दोनों मिला दिए, ये ज्यादा गर्म था ये उष्मा देगा और ये कम गर्म था उष्मा लेगा। हमने देखा कि मिलाने के बाद टेम्परेचर 25 हो गया है, तो इसका मतलब इसने ताप कितना दिया 100 से 25 हो गया, 100 माइनस 25, और इसने ताप लिया 15 था 25 हो गया, बढ़ा तो 25 माइनस 15, इज्जत के लिए ऐसे समझ लिया करना। अब बेटा जैसा सवाल आ गई देख लो, तुम्हारे विश्वास नहीं है, 50 गुणे 100 25 गए 75, यम धान 75 गुणे 25 15 गए क्या, ये 0 0 कट गया, यम बराबर 55 25 की 5 कहा हाँ आया, 2 5 35 2 37 75 इधर 75 कर दोगे, 30 75 300 ग्राम। तो उस मापी का द्रव्यमान कितना आ गया बेटा, लगा लो। एक बार बच्चों फिर से सुन लीजिए सवाल, -12 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 किलोग्राम बर्फ। प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से गुजारिश है, ध्यान देंगे,
-12 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 किलोग्राम बर्फ है और बच्चों इसको उष्मामापी में रखा गया, गर्म किया गया। कहाँ रखा गया प्यारे बच्चों? उष्मामापी में रखकर गर्म किया गया और गर्म करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदला गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदला गया। इतना कार्यक्रम हुआ, इस बर्फ को भाप में बदल दिया गया। समझ में आया बेटा उन्हें सर? दी गई उष्मा की गणना करो। इस प्रक्रिया में कितनी उष्मा दी गई यही बताना है। हाँ प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन की थाह देखो तो समझ में आएगा क्वेश्चन कितना कठिन है। लोग यार पहले हमारे पास क्या है? -12 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली बर्फ है। अभी ये शुद्ध बर्फ नहीं है, ठंडी बर्फ है। बर्फ शुद्ध कब होती है? जब जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। तो पहले सही करो बर्फ को, माने -12 से बर्फ को कहाँ तक लाओ? 0 तक। तो इसको उष्मा चाहिए कि नहीं? ताप बढ़ाने वाली उष्मा MCDT, मतलब -12 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक बर्फ हेतु उष्मा प्लस ये अब क्या बन गई? रियल बर्फ बन गई। समझो टेम्परेचर कितना था? -12 था। तो ये सही बर्फ थोड़ी है, एकदम ठंडी बर्फ है। बर्फ की तरह होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। तो इस पहले इसको उष्मा चाहिए, किसका ताप बढ़ करके -12 से कितना पहुंच जाए? 0। उष्मा चाहिए कि नहीं? MCDT चाहिए कि नहीं? तो -12 डिग्री सेल्सियस ताप से 0 डिग्री सेल्सियस ताप तक बर्फ बनाना है पहले। अब बर्फ बन गई। अब अगर इसको उष्मा दोगे तो ये क्या होगा? पिघल जाएगा, पिघल जाएगा ना। तो मानी बर्फ को पिघलाने हेतु उष्मा, बर्फ को ध्यान देना बेटा, पिघलाने हेतु उष्मा, बर्फ पिघली प्लस ये बर्फ पिघली तो क्या बन गया? जल। दिमाग लगाओ, कोई टीचर नहीं बता पाते उष्मा के सवाले, मास्टर मास्ट हो जाते। दिमाग लगाओ तब आए। पहले अपने पास -12 वाली बर्फ है कि नहीं? अच्छा हम बताए काहे लेते, चूंकि BSc फिजिक्स पढ़ाई थी और मैं पढ़ाई अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। तो -12 की बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर रियली कितना होना चाहिए? माने पहले इसका ताप बढ़ाओ कि ओरिजिनल बर्फ बन जाए। अबे बहुत ठंडी बर्फ आई, ओरिजिनल बर्फ 0 पहुंचे, तो -12 से 0 तक बर्फ के लिए उष्मा, यहाँ ताप बढ़ाओ उष्मा है। अब जब बर्फ ओरिजिनल हो गया, एक उष्मा मिले तब जानते ही क्या हो, तो पिघलत है। तो बर्फ को पिघलाने हेतु उष्मा। अब हमारे पास क्या हो गया? जल हो गया। लेकिन जल कैसे जल है? 0 डिग्री सेल्सियस वाला जल है। चूंकि बर्फ कितने ताप पे आ गया है? 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ आ गिरा है। पिघले तो क्या बने? पानी। लेकिन कितने वाला पानी बने? 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी हो गया है ना। अब हमका उष्मा चाहिए तो ताप बढ़ के कितना हो जाए? 100, माने भाप के ताप के बराबर हो जाए ना। बर्फ पिघलने से, ध्यान से देखना हमेशा, से बने 0 डिग्री सेल्सियस जल को 100 सेल्सियस जल में बदलने हेतु उष्मा। नहीं समझे? अब आपके पास हमेशा क्या बन गया? 1 मिनट बेवकूफ हो। पहले -12 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ थी, हमने उसको 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ बनाया और यहाँ फिर उसको जो है पिघला दिया, 0 डिग्री सेल्सियस वाला जल बना दिया। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का जल था, ये 100 डिग्री सेल्सियस का जल बन गया। जल है ये। इतनी उष्मा चाहिए कि जो जल ठंडा था, 0 ताप था, उसका ताप कितना पहुंच जाए? तो ये जो है जल 100 तक वाला हो गया कि नहीं? अब इसको भाप में बदल दो, अवस्था बदलो। तो भाप बनाने के लिए भी तो उष्मा चाहिए, अवस्था बदला हुआ प्लस 100 डिग्री सेल्सियस जल को भाप में बदलने हेतु उष्मा। और ये सारी उष्मा जोड़ डालो तो टोटल उष्मा आ जाएगी। समझ आया?
कितने उस वक्त जरूरत है? 1 2 3 4। अब अगर इतना माइंड नहीं लगाओगे कहां से आएगी? फिर से एक बात समझो विजेता, पहले बर्फ है लेकिन रियल बर्फ नहीं है, ठंडी बर्फ है। कितने ताप वाली बर्फ है? -12। आपको बर्फ सही सही कितने ताप वाली चाहिए होगी? तो अब पहले -12 को ताप बढ़ा दे, इतनी उष्मा दे कि इसका ताप बढ़ जाए 0 तक। तो ताप बढ़ा उष्मा चाहिए एब्सोल्यूटली। तो -12 से 0 बर्फ बन गई। अब बर्फ बन गई, बर्फ को करें क्या? पिघलाएंगे। तो बर्फ पिघलेगा क्या बनेगा? जल बनेगा, लेकिन अभी इसके ताप कम रहेगा। तो बर्फ पिघल गई, लेकिन जो है जल जो बना वो 0 ताप वाला है। इस 0 ताप वाले जल का ताप कितना कर दे? 100 तक करना है ना। तो बर्फ जो पिघलने से बना जल है उसको 100 जल में बनाना है। तो हमारे पास खौलता हुआ जल आ गया 100 ताप वाला, लेकिन हमको चाहिए क्या? भाप। तो जल को किस में बदल दें? समझ है? अब जो है सारी उष्मा निकाल के जोड़ दे। तो ध्यान से देखो जरा, अभी देखो ध्यान लगाना है। MCDT क्या? तो देखो बर्फ का द्रव्यमान कितना है? 3 किलोग्राम। और बर्फ की विशिष्ट उष्मा, यहाँ MCDT लगेगा ना, ताप बढ़ रहा है, -12 से 0 हो रहा है। 2.1 × 10⁻³ गुणे डेल्टा T ताप वृद्धि। देखो बेटा -12 से ताप कितना हो रहा है? 0 0 -12 माने माइनस प्लस 12 प्लस। अब कौन उष्मा है? पिघलाने अवस्था बदलने वाली MAL। तो 3 गुणे या वहां 3 बर्फ की गुप्त उष्मा दिया होगा 3.35 गुणे। सवाल में टेक्निकलिटी समझ में आ रही कि नहीं? अब ये जल है, जल 100 तक पहुंच रहा है। यहां ताप बढ़ा उष्मा है कि नहीं? भाई यहाँ MCDT लगेगा कि नहीं? ये ताप बढ़ने वाली उष्मा है ना? तो बर्फ 3C जल के विशिष्ट उष्मा 4.184। हाँ बेटा, डेल्टा T 0 से ताप कितना हो रहा है? ये वाली हो गई 1 2 3 हो गई, 3 हो गई। चौथा भाप MAL 3 गुणे भाप की गुप्त उष्मा। हाँ, अब बताओ सवाल बढ़ गया नहीं है? कंपटीशन में ऐसे पूछता है बेटा, पॉलिटेक्निक वगैरह में ऐसे सवाल पूछता है इंट्रेंस में, ठीक? कि -12 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के, एक लाइन में सवाल है कि -12 डिग्री सेल्सियस ताप के 3 किलोग्राम जल को भाप में बदलने के लिए उष्मा। लेकिन सरल है, बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। एक बार अगर बता दे समझ जाओ तो आ गई। भाई पहले बर्फ को सही बर्फ किए, माने ताप बढ़ाए उसका, फिर बर्फ को पिघलाए, पानी बन गया, पानी को गरमाए, गर्म किए, फिर गर्म पानी को भाप बनाए। तो कई स्टेप हुआ कि नहीं? तो हर स्टेप को उसमें जोड़ दें। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? समझो, सरल नहीं है चैप्टर सवाल है जो हमको हड़का रही थी। चलिए 12 तिहाई 36 एकम 36 की इच्छा हासिल 3 36 दूरी 72 3 75 गुणे 10 की घात 3 गुणे सा मान गुणा देखा 3 3 नाम 10 का जल्दी कहिए। अरे 35 चाहिए 105 एक हासिल आते हैं करना होता धीरे धीरे ना करें जल्दी में। एगो देखा 3 6 18 3 8 24 1 25 फिर 1 कम 3 2 5 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, कैसे कहती दो ही मिला दी ना एगो देखा ए रख जा बोल 3 6 18 3 5 15 1 16 3 2 6 1 7 3 2 6 गुणे 10 की घात 5 एस लिख दें क्या? एस कैसे कहेंगे? 10 की घात से कह दें काहे चाहिए 1 2 3 जुड़ जाए एक तारा 0.756 गुणे 10 की घात 5
प्लस एना में पूरा जुड़ गया नहीं रह जा मैं लिख देता कुछ काम न ले बेटा और दिक्कत ऊपर नीचे लिख के जोड़ दे मजा आ जाए 0.75 है 10.05 और 558 मजा है जोड़े थे जोड़ इस गलत है 8 6 14 4 हासिल 10 से 11 5 16 8 2 2 7 9 5 14 26 2 7 2 9 2 11 6 2 8 है 9 एक आप सब लिख सके थे 9.104 4 गुणे 10 की घात 4 जूल किसमें उस आई जूल आई